नमस्कार मित्रों। जुड़ जाइए, बात करते हैं हम आरएएस परीक्षा 2021 के बारे में। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मैं सरवण सिंह सिलोर। लंबे समय से मैं भी आप ही की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। 2013 के अंदर पुलिस भर्ती में मेरा लिखित परीक्षा में मेरा चयन हुआ था, लेकिन मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। 2016 के अंदर आरएस प्री की परीक्षा दी थी, जिसमें मैं पास नहीं हो पाया। ग्राम सेवक की परीक्षा दी, उसमें मेरा चयन हुआ था। एलडीसी की परीक्षा में मेरा चयन हुआ था। 2016 की एसआई भर्ती में भी मेरा लिखित परीक्षा में चयन हुआ था। मैंने फिजिकल नहीं दिया। उसके बाद में मेरा आरएस 2018 में प्री परीक्षा में मेरा चयन हुआ था, लेकिन लिखित परीक्षा में मेरे 250 नंबर ही आ पाए लगभग। उसके बाद में आरएस 2021 की प्री परीक्षा का एग्ज़ाम मैंने दिया है। इसमें भी मेरे लगभग अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मेरी प्री परीक्षा पास हो जाएगी। और अभी मैंने पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया है, जिसमें लगभग मेरे 210 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें भी मेरा चयन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आरएएस परीक्षा 2021 के बारे में। इसका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी को पता ही है। अब हम सभी इस कश्मकश में हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं मेंस की तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही हैं और हम प्रत्येक दिन कई वीडियोस देखते हैं इस कट ऑफ के बारे में। मेरा ये मानना है कि कट ऑफ पेपर एग्ज़ाम हो गया प्री वाला, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो 3 घंटे हमें मिले थे उस प्री के एग्ज़ाम में, उसमें हमने जो प्रदर्शित किया वो हो चुका है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, रिज़ल्ट कब आएगा, मेरा चयन होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल कर हमें मेंस की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि यही उचित रहेगा हम सभी के लिए। जहाँ तक सर्विस सेक्टर वालों की बात है, जो किसी न किसी सर्विस में लगे हुए हैं, ऑलरेडी किसी पद पर आसीन हैं, तो उनके लिए तो सीधी सी बात है कि कुछ जानने वाला कुछ भी नहीं है। जो भी पढ़ेंगे वो हमें प्राप्ति होगा, वही ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आगे काम ही आएगा। तो सर्विस सेक्टर वालों के लिए तो मैं एक विनती करूंगा उन मित्रों से कि आरएस मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आरएस प्री का रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, किसी को पता नहीं है। सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान में नहीं रहना है। न तो हम अनुमान लगा सकते हैं, न कोई और लगा सकता है। न तो आरपीएससी के पेपर के बारे में, न आरपीएससी क्या करेगी उसके बारे में। अगर ये सब पता होता तो आरएस प्री की कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाली होती। तो फिर आरएस प्री की जो कट ऑफ है वो 100 नंबर से ऊपर ही जाती। किसी को पता नहीं है पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, मेंस का कैसा रहेगा, प्री का कैसा रहेगा, अगली वैकेंसी की प्री का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किसी को पता नहीं है। रिज़ल्ट कब आएगा, किसी को पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें धारणाएं हैं, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। आरएस मेंस की तैयारी शुरू करनी है हमें, और सर्विस सेक्टर वालों के लिए तो उनको तो बिल्कुल कर देनी चाहिए। नुकसानदायक कुछ भी नहीं है। और जो मेरे मित्र
किसी पद पर आसीन नहीं है या सर्विस सेक्टर में नहीं है, हमारी एक एस्पायरेंट हैं, हालांकि हम भी एस्पायरेंट ही हैं लेकिन उनके पास कोई सर्विस नहीं है, वो भाई बंधु निराश होने की आवश्यकता नहीं है उनको। सफलताएं आती जाती रहती हैं, नंबर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मैटर चलता रहता है जीवन के अंदर। किसी भाई बंधु के कम नंबर आ रहे होंगे, वो चिंता में होगा, कम नंबर आ रहे हैं, हालांकि तैयारी भी अच्छी की होगी। मैं मानता हूँ कि एक एस्पायरेंट किन किन संघर्षों से गुजरता है, सब संघर्षों से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। सफलताएं असफलताएं हाथ लगती रहती हैं, जी जान से लगते हैं किसी परीक्षा में, और उसका जब रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट डाउन आता है तो हमें निराशा होती है। स्वाभाविक है, मानव जीवन है, स्वाभाविक है ये सब होना। निराशाएं घेर लेती है हमें चारों ओर से। वहाँ से जब किसी एक विश्वास या आत्मविश्वास की एक चिंगारी जब फूटती है, या चिंगारी हमें जब दिखाई देती है, तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो लूज होने की ज़रूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड भी रहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो तैयारी कर रहे हैं उसके अनुरूप हमें नंबर भी मिल रहे हैं। हालांकि कई बार हम अच्छी तैयारी करते हैं और नंबर जब कम आते हैं तो हमें चिंता होती है, तो ये स्वाभाविक है ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं हम कि परीक्षा मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें, और जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे ग्राम सेवक है, जो हाई कोर्ट वाले एलडीसी का एग्ज़ाम है, और भी कांस्टेबल की परीक्षा है, और भी नई नई वैकेंसियाँ आएगी अभी, तो उन सब के अकॉर्डिंग हमें आरएस मेंस की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए, बिना किसी परिणाम के इंतज़ार में, क्योंकि सब चीज़ें सेम हैं। इसमें आरएस मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका फ़ायदा हमें अपने ग्राम सेवक और एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, अन्य जो आरपीएससी या राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सिलेबस है उसमें जो सिलेबस है कोई काफ़ी चीज़ें आरएस मेंस के सिलेबस से मैच है, तो उसका फ़ायदा उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जो चीज़ें जो सेम है वो अभी अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आरएस मेंस में मिल जाएगा और आपको अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी इंतज़ार बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है, बहुत बड़ी जोखिम हो जाती है, और बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि आवश्यकता से अधिक इंतज़ार खराब है। तो समय को नष्ट नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। गलतियां हर व्यक्ति करता है, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से नहीं सीखना बुरी बात है। इसलिए हमने जो गलतियां की है जो परीक्षाओं में, उन गलतियों से हमें सीखना है, क्या क्या एग्ज़ाम्स में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुई है, तो उन गलतियों को हमें दूर करना है। हमारे अन्य जो मित्र हैं उन्होंने क्या गलतियां की है उनसे भी हमें सीखना है, और उन सब गलतियों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने में सुधार करना है। दूसरों की आलोचनाओं से बचना है। दूसरों की आलोचनाएं करना एक सरल सी बात है, हम दूसरों की आलोचनाएं कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत सरल कार्य है, लेकिन स्वयं का अवलोकन बहुत मुश्किल है। इसलिए स्वयं का अवलोकन करो, दूसरों की आलोचनाएं नहीं, स्वयं का अवलोकन करो। इस प्रकार से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी इंतज़ार में। और ये मेरी बात है आपसे। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा आपसे कि जीवन अगमगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। मुसीबतें आएगी जाएगी, समस्याएं घटेगी बढ़ेगी, लेकिन ये जिज्ञासा, ये हिम्मत, ये हौसला जिंदा रहना चाहिए हमेशा के लिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको मेंस की तैयारी क्यों शुरू कर